हेलो स्टूडेंट्स, सितार सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सोशल साइंस क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे जो 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन ए है बिहार का मैदानी क्षेत्र, बी है उत्तराखंड, सी है हरियाणा और डी है पंजाब। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, उत्तराखंड। अगला सवाल है, जमीन उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? ऑप्शन ए है चूना पत्थर, बी है बॉक्साइट, सी है ग्रेनाइट, डी है लोहा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, चूना पत्थर। अगला सवाल है, कौन भारत का सबसे लोहा उत्पादक राज्य है? ए कर्नाटक, बी गोवा, सी उड़ीसा, डी झारखंड। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, कर्नाटक। अगला सवाल है, किस खनिज को उद्योगों का जननी माना जाता है? ए सोना, बी तांबा, सी लोहा और डी मैग्नीज। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, लोहा। अगला सवाल है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? ए बलुई, बी रेगुड़, सी साल, डी पर्वतीय। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, रेगुड़ मृदा। अगला सवाल है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? ए डेमोमाइट, सी जिप्सन, डी प्लैटिनियम, डी काइनाइट। तो उत्तर हो जाएगा बी, जिप्सन। अगला सवाल है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है? आपका ऑप्शन हो जाएगा ए डिगबोई, बी झरिया, सी घाटशिला, डी जादूगोड़ा। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, जादूगोड़ा। अगला सवाल है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? ए कोयला, बी विद्युत, सी पेट्रोलियम, डी प्राकृतिक गैस। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, विद्युत। अगला सवाल कहा है, काला लोहा किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन ए है हेमेटाइट, बी मैग्नेटाइट, सी लाइमोनाइट, डी सिडेराइट। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, मैग्नेटाइट। अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जून, बी 3 अप्रैल, सी 3 सितंबर, डी 1 दिसंबर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 जून। अगला सवाल है, टेक्सोल का उपयोग होता है? टेक्सोल का उपयोग किस में होता है? ए ऑप्शन है मलेरिया में, बी एड्स में, सी कैंसर में या डी टीबी के लिए। तो इसका उत्तर जो होगा सी, कैंसर में। अगला सवाल है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन आपका है अनवीकरणीय, बी नवीकरणीय, सी जैव, डी अजैव। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनवीकरणीय। पेट्रोलियम भी अनवीकरणीय संसाधन है, याद रखिएगा। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी स्वामी विवेकानंद, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? ऑप्शन ए 96, बी 95%, सी 96.6%, डी 96.5%। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 96.5%, ऑप्शन डी। अगला सवाल है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है? ऑप्शन ए है तारापुर, बी है कलपक्कम, सी है नरोड़ा, डी है कैगा। तो इसका उत्तर जो होगा ए, तारापुर। अगला सवाल है, गोंडवाना समूह के कोयले को निर्माण हुआ था? ऑप्शन ए 20 करोड़ वर्ष पूर्व, बी 20 लाख वर्ष पूर्व, सी 20,000 वर्ष पूर्व, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर जो होगा 20 करोड़ वर्ष पूर्व, ऑप्शन ए। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इसका उत्तर ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, बी दक्षिणी अमेरिका, सी
यूरोप, या डी पश्चिमी एशिया। इसका उत्तर होगा यूरोप, सी। अगला सवाल है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ए लाल सेना, बी कार्बोनारी, सी फिलिप हेटारिया, डी डाइट। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी कार्बोनारी। अगला सवाल है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण का विरोधी कौन था? आपका ऑप्शन है इंग्लैंड, बी रूस, सी ऑस्ट्रिया, या डी पर्सा। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी ऑस्ट्रेलिया। अगला सवाल है, गौरी बाल्टी पेशे से क्या था? ऑप्शन ए सिपाही, बी किसान, सी जमींदार, या डी नाविक। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नाविक। अगला सवाल है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? ऑप्शन ए लुई 18वां, बी नेपोलियन बोनापार्ट, सी नेपोलियन सेकेंड, या डी बिस्मार्क। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नेपोलियन बोनापार्ट। अगला सवाल है, जालबेरिन कैसी संस्था थी? ऑप्शन है ए है क्रांतिकारियों की, बी है व्यापारियों की, सी है बुद्धिमानों की, या डी पादरी एवं सामंतों की। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी व्यापारियों की। अगला सवाल है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? ऑप्शन ए है मेजनी, बी है बिस्मार्क, ई हिटलर, सी बिस्मार्क, डी विलियम्स। तो इसका उत्तर जो होगा सी बिस्मार्क। अगला सवाल है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1864 में, बी है 1866 में, सी 1870 में, या डी 1871 में। तो इसका उत्तर जो होगा डी 1871 में। अगला सवाल है, सेडॉन का युद्ध किन के बीच हुआ था? ऑप्शन ए फ्रांस और ब्रिटेन के बीच, बी ब्रिटेन और फ्रांस के बीच, और सी फ्रांस और पर्सा के बीच, डी पर्सा और रूस के बीच। तो इसका सही उत्तर जो होगा फ्रांस और पर्सा के बीच। अगला सवाल है, युवा इटली संस्था का विकास किसने किया था? ए मेजनी ने, बी क्यूंट काबूर ने, सी गौरीबाल्टी ने, या डी बिस्मार्क ने। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तर जो है ए मेजनी ने, और यहाँ पे युवा इटली की जगह यंग इटली का भी किसने किया था? तो वो भी मेजनी होगा। अगला सवाल है, जालबेरिन की स्थापना किस राज्य में की? आपका ऑप्शन है पर्सा, बी ऑस्ट्रेलिया, सी डार्वेनिया, डी फ्रांस। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए पर्सा। अगला सवाल, हंगरी की भाषा क्या थी? ऑप्शन ए इतावली, बी मैगियार, सी पोलिश, या डी फ्रेंच। तो इसका उत्तर जो होगा बी मैगियार। अगला सवाल है, यूरोप का मरीज किससे कहा जाता है? ऑप्शन ए रूस को, बी जर्मनी को, सी तुर्की को, या डी यूनान को। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी तुर्की को। अगला सवाल, मेटरनिख कौन था? आपका ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया का चांसलर, बी पर्सा का चांसलर, सी फ्रांस का सम्राट, या डी रूस का जार। और उसका उत्तर हो जाएगा ए ऑस्ट्रेलिया का चांसलर। अगला सवाल है, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? आपका ऑप्शन ए है लोकसभा, बी विधानसभा, सी मंत्रिमंडल, या डी पंचायती राज संस्थाएं। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी पंचायती राज संस्थाएं। अगला सवाल है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? आपका ऑप्शन है ए मेगास्थनीज, बी कमल किशोर शर्मा, सी एस सिंह, डी कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर होगा, आपका उत्तर है ए मेगास्थनीज। अगला सवाल है, भारत की वित्तीय राजधानी
क्या कहलाती है? आपका ऑप्शन ए है पटना, बी दिल्ली, सी मुंबई या डी चेन्नई। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी मुंबई। अगला सवाल, अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार कितने हैं? तो आपका ऑप्शन है 2, बी है 3, सी है 4 या डी है अनेक। तो इसका जो उत्तर होगा बी 3 प्रकार के। अगला सवाल है, भारत की नीति आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1950, बी 1951, सी 2000 या डी 2015। तो इसका उत्तर जो होगा डी 2015। अगला सवाल है, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? एक आपका ऑप्शन है समाजवादी, बी पूंजीवादी, सी मिश्रित, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर जो होगा सी मिश्रित। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है। अगला सवाल है, डेबिट कार्ड संबंधित है। आपका ऑप्शन ए है एटीएम प्रणाली से, बी कोर बैंकिंग प्रणाली से, सी बैंकिंग प्रणाली से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर जो होगा ए एटीएम प्रणाली से। अगला सवाल है, भारत में योजना आयोग का गठन कब और कब किया गया? आपका ऑप्शन ए है 15 मार्च 1950 को, बी 15 सितंबर 1950 को, डी 15 अक्टूबर 1951 को या डी इनमें से कोई नहीं। आपका इसका उत्तर जो होगा ए होगा 15 मार्च 1950 को। अगला सवाल है, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? आपका ऑप्शन ए है सेवा क्षेत्र को, बी कृषि को या सी उद्योग को या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर जो होगा सी उद्योग को। अगला सवाल है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? आपका ऑप्शन है 1951 में, बी है आपका 1952 में, सी आपका है 1954 में या डी 1956 में। तो इसका जो उत्तर होगा बी 1952 में। अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका ऑप्शन है 1980 में, बी 1983 में, सी 1985 में या डी 1990 में। तो इसका उत्तर जो होगा बी 1983 ईस्वी में। अगला सवाल है, भूकंप मापन किसके द्वारा होता है? ए मल्टीमीटर, बी फोकस, सी रिएक्टर स्केल, डी सुनामी। तो इसका उत्तर जो होगा सी रिएक्टर स्केल। अगला सवाल है, आपदा प्रबंधक किसे कहते हैं? उसका ऑप्शन है भूकंप को रोकना, सुनामी उत्पन्न नहीं होने देना, प्राकृतिक आपदाओं के दुष्प्रभाव को कम करने का उपाय किया जाना, डी स्वच्छ पेयजल का प्रबंध करना। इसका जो उत्तर होगा सी आपदा प्रबंधक जो है प्राकृतिक आपदाओं को दुष्परिणाम को कम करने के उपाय किया जाना आपदा प्रबंधक कहलाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। अगला सवाल है, सुनामी क्या है? तो ऑप्शन ए है एक ज्वालामुखी पहाड़, बी एक ज्वालामुखी वर्षा ऋतु में नदियों में बाढ़ आना, सी सूर्य भीषण गर्मी, डी विनाशकारी समुद्री लहर। तो इसका उत्तर जो होगा डी विनाशकारी समुद्री लहर। अगला सवाल है, भूकंप किस प्रकार का आपदा है? आपका ऑप्शन है वायुमंडलीय, बी जलीय, सी प्राकृतिक या डी महामारी। तो इसका उत्तर जो होगा भूकंप जो है प्राकृतिक आपदा है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, बाढ़ क्या है? तो बाढ़ क्या है? ऑप्शन ए है प्राकृतिक आपदा, बी मानव जनित आपदा, सी सामान्य आपदा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर होगा ए प्राकृतिक आपदा। अगला सवाल है, लाल सेना का गठन किसने किया? ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, बी स्टालिन, सी ट्रॉट्स्की, डी केरेंस्की। तो इसका उत्तर जो होगा सी ट्रॉट्स्की। अगला सवाल, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? आपका ऑप्शन है
1861 में, बी 1862 में, सी 1863 में, या डी 1864 में। तो इसका उत्तर जो होगा ए 1861 में। अगला सवाल है 49 नंबर क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी की आधिकारिक थी आवश्यकता कहाँ पड़ती है? आपका ऑप्शन ए है प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में, बी क्षेत्रीय विभाजन नाव बड़े राज्य में, सी क्षेत्रीय विभाजन के छोटे राज्य में, डी जाति भाषा क्षेत्र संप्रदाय के आधार पर बटे हुए समाज में। तो इसका उत्तर जो होगा डी जाति भाषा क्षेत्र संप्रदाय के आधार पर बटे हुए राज्य में। अगला सवाल है वॉर एंड पीस किसकी रचना है? ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, बी है टॉलस्टॉय, सी है दोस्तोव्स्की, डी है एंजेल्स। तो इसका उत्तर जो होगा बी होगा टॉलस्टॉय। थैंक यू, धन्यवाद।